नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो कुछ अच्छी और दिल को खुश करने वाली खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। लखनऊ में पुलिसकर्मियों के लिए एक बहुत ही शानदार पहल शुरू की गई है। यहां पुलिसकर्मियों के स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि जो उनको तनाव होता है उसे कैसे दूर किया जाए, इसके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें IIM इंदौर के डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु राय ने ऑनलाइन जुड़कर यूपी 112 के मुख्यालय के साथ ही सभी 75 जिलों में तैनात PRV कर्मियों से बात की है और उन्हें तनाव से दूर रहने और अगर तनाव हो गया है तो उससे निपटने और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के खास टिप्स दिए हैं। अक्सर पुलिस वाले कामकाज के दबाव के चलते तनाव में रहते हैं, जिसका असर उनके कामकाज पर दिखाई देता है। ऐसे में योगी सरकार ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया ताकि सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले लोगों को स्वस्थ रखा जा सके। और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि तनाव को समझना महत्वपूर्ण क्यों है और तनाव किन कारणों से होता है और फिर उनका निस्तारण कैसे किया जा सकता है। तनाव के आसपास कुछ मिथक होते हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। IIM इंदौर के डॉक्टर हिमांशु राय ने वर्कशॉप के दौरान पुलिस वालों को तनाव के पीछे की वजह बताई और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाया। यदि आपको सिरदर्द होता रहता है बिना किसी कारण के, यदि आपको बैक में पेन होता है, कमर दर्द इत्यादि होता है बिना किसी कारण के, यदि आप हमेशा थके हुए महसूस करते हैं, यदि आपको शरीर में दर्द होता है, तो इसका मतलब कि ये जो फिजिकल लक्षण है, ये जो शारीरिक लक्षण है, ये तनाव के लक्षण हैं। दरअसल तनाव से बचने का एक ही उपाय है, आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खाएं और अच्छी नींद लें, जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन तनाव के पीछे की वजह सब जानना चाहते थे, क्योंकि ऐसे कई लक्षण होते हैं जिनको आम जीवन में लोग महसूस तो करते हैं लेकिन उसके मायने नहीं समझते और बीमारी से ग्रसित होते चले जाते हैं। डॉक्टर का मानना है कि तनाव आम जीवन में भय और ईर्ष्या से आता है। इसके साथ ही कमर दर्द, सिर दर्द और थकावट महसूस होना और बार बार भूलना तनाव का कारण होता है। वैसे इस आयोजन के पीछे की कहानी ये है कि यूपी 112 और IIM इंदौर के बीच 2019 में MOU साइन हुआ था, जिसके तहत डॉक्टर हिमांशु राय ने PRV कर्मचारियों को तनाव मुक्त रहने के लिए टिप्स दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये कहा जाता है कि तनाव से दूर रहना है तो सकारात्मक माहौल में रहिए और आपको सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए आपको ऐसे गार्डन में, ऐसे बगीचे में लिए चलते हैं जहां खुशबू का भंडार है, रंगत की बहार है और भौरों का गुंजन है। यानी कि मुस्कुराने के लिए यहाँ हर वो साजो सामान है जिसे पाने की चाहत हम सबकी होती है। तो वो जगह कौन सी है और कैसे यहाँ आपको एंट्री मिल सकती है, अगली रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं अगर इंसान हंसना अपनों से सीखा होगा तो मुस्कुराने की कला इन फूलों ने दी होगी। इतना ही नहीं, अपनी मासूम पंखुड़ियों में कई मिठास लपेटे इन फूलों ने खुशबू का खजाना भी छिपा रखा है। बात जब फूलों की होगी तो भला मुगल गार्डन को कौन भूल सकता है। We open the Mughal gardens for all of the Indians to come and visit. It will be open for the general public from February 13 to March 21st, except on Mondays, which would be the day of maintenance for the entire gardens. 13 फरवरी से खुलने वाले फूलों के इस जहां में आप भी सैर कीजिए, क्योंकि भागदौड़ की दुनिया में 2 पल आराम के लिए सबसे बेहतर जगह हरे भरे गार्डन ही है। और अगर उस गार्डन में फूलों की अलग अलग रंगत मिल जाए तो यकीन मानिए तनाव खत्म और मुस्कुराहट शुरू। तो आज ही राष्ट्रपति भवन सचिवालय की साइट पर जाइए और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए इन नायाब फूलों का दीदार कीजिए। Keeping in mind the COVID-19 protocols, walk-in entry will not be available. I repeat, not be available this year. We would be taking only online booking through our official websites rashtrapatisachivalaya.gov.in. राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन सज धज कर आपके स्वागत के लिए तैयार है, जहां 138 तरह के रंगों में राजा गुलाब हैं, जो आपको सुर्ख लाल, पीला, सफेद, हरा, नीला समेत कई अलग अलग मनमोहक रंगों में महकते हुए मिलेंगे।
वहीं 10,000 से ज्यादा ट्यूलिप, 5,000 से ज्यादा मौसमी फूल रंगों की दुनिया में ले जाने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।